नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद वाणी में आपका स्वागत है। आज एक विशेष टॉपिक के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। एक्चुअली कुछ दिन पहले मुझे एक सब्सक्राइबर सर ने मुझे कमेंट किया था कि आप मूत्रकृच्छ, मूत्राघात के बीच में डिफरेंस बताएं और उनकी चिकित्सा के साथ-साथ जो प्रमेह है और मधुमेह दोनों का भी डिफरेंस और चिकित्सा बताएं। तो उनके लिए आज एक विशेष वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको मैं मूत्रकृच्छ मूत्राघात के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। और ये जो प्रॉब्लम है इनके बीच में जो डिफरेंस करना जनरली बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि मूत्रकृच्छ और मूत्राघात जो है इनके बीच में क्या डिफरेंस है, किन प्रकार से हम पहचान सकते हैं और क्या अंतर होता है। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए साथ में बने रहें। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जिसका नाम है स्विच निदान अर्थात डीडी मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है कि आपको किस प्रकार कैसे समझें। सबसे पहले हम देखते हैं मूत्रकृच्छ के बारे में और फिर उसके बाद हम मूत्राघात के बारे में देखेंगे। दोनों को साथ में लेते हुए चलेंगे तो आपको इससे क्या है, इसका डिफरेंस पता चल जाएगा। ज़्यादा नहीं डिफरेंस है, बस थोड़ा ही डिफरेंस है। तो इसकी मूत्रकृच्छ में निरुक्ति में बोला गया है कि यत्र रोगे कृच्छेण मूत्र्यते तत् मूत्रकृच्छम, अर्थात मूत्र का अत्यंत पीड़ा के साथ प्रवृत्त होना, अत्यंत पीड़ा के साथ प्रवृत्त होना जो है मूत्रकृच्छ कहलाता है। और फिर उसमें आगे बोला गया है कि मूत्रकृच्छ में मूत्र त्याग में कष्ट अधिक होता है एवं कष्ट के साथ साथ रुक रुक कर मूत्र का त्याग होता है। तो आप इससे समझें कि जो मूत्रकृच्छ रोग है, मूत्रकृच्छ डिसीज है, इसमें क्या है कि दो चीज हो रही है। पहला क्या है कि मूत्र त्याग में कष्ट प्रवृत्ति हो रही है, कष्ट हो रहा है और मूत्र रुक रुक कर आ रहा है। इस रोग में जो मूत्रकृच्छ डिसीज है, इसमें आप ऐसा ना समझे कि मूत्र पूरी तरीके से बंद हो गया है। इसमें क्या होगा, रुक रुक कर मूत्र की प्रवृत्ति तो होती है, साथ में मूत्र त्याग जो है कष्ट के साथ होता है। इसे हम मूत्रकृच्छ रोग कहते हैं। मतलब मूत्रकृच्छ में आपको विशेष ये देखना है कि किसी भी पेशेंट को जिसको मूत्रकृच्छ रोग है उसमें सबसे पहले क्या होगा, पीड़ा उत्पन्न होगी और पीड़ा के साथ साथ क्या होगा, रुक रुक कर मूत्र मूत्र प्रवृत्त होगा। मतलब थोड़ी थोड़ी देर में मूत्र की प्रवृत्ति, उसे ऐसा लगेगा पेशेंट को कि मुझे मूत्र त्याग करने का मन है, वहाँ जाएगा भी लेकिन उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ वह जब मैच्योरेशन करेगा तो उसमें उसे पीड़ा उत्पन्न होगी और उसके साथ साथ मूत्र रुक रुक कर आएगा। पीड़ा में आपको क्या है, बहुत सारे होता है कि उसमें प्रिकलिंग पेन भी होता है, कांटे चुभ सुई चुभोने से पीड़ा, उसके साथ साथ आपको बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है, जलन होगी। तो ये सभी लक्षण जो है मूत्रकृच्छ रोग के लक्षण हो जाते हैं। वहीं आप देखते हैं मूत्राघात के बारे में। मूत्राघात नाम से ही आप इंग्लिश नेम इसमें किससे ही आप बता सकते हैं, रिटेंशन ऑफ यूरिन। इसमें क्या है कि मूत्र त्याग करने में रुकावट आती है के साथ साथ अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अवरोध उत्पन्न हो रहा है, रुकावट आ रही है। ठीक है, इसमें आगे देखिए कि मूत्राघात से मूत्र का विबंध होना अधिक होता है। मूत्राघात से मूत्र का विबंध होना, विबंध का यहाँ पे अर्थ आपके सामने प्रस्तुत है कि जिसका अर्थ होता है अल्प मात्रा विबंध, मतलब हो रहा है अल्प या फिर नहीं होना। मतलब मूत्राघात से आप सीधा समझें कि मूत्राघात से आप सीधा समझ लें कि मूत्र की प्रवृत्ति, मतलब मूत्र पेशेंट को क्या है कि ऐसा लगेगा कि उसको यूरिनेशन होना चाहिए, उसको जाना है, लेकिन अबाधित हो जाएगा, मूत्र प्रवृत्त नहीं होगा, मूत्र प्रवृत्त नहीं होगा। तो यह मूत्राघात क्या लक्षण हो जाता है कि मूत्र में विबंध हो जाना, वह रुक जा रहा है। और फिर रुकने के साथ साथ क्या हो रहा है, पेशेंट को ऐसा नहीं है कि उसे, जो पेशेंट है उसमें उसको फील ही नहीं होगा कि मुझे यूरिनेशन हो रहा है, मतलब मुझे यूरिन करने जाना है। उसको फील होएगा, हो सकता है, लेकिन किसी न किसी अवरोध के कारण मूत्राघात हो जाता है। अब मूत्राघात से आप नाम से भी समझ सकते हैं, मूत्र से क्या है, मूत्र और आघात, इसको अगर डिवाइड कर लो, मूत्र और आघात, मतलब यहाँ पे मूत्र मतलब हमारे यूरिनरी ट्रैक से संबंधित है और आघात मतलब जो है हमारे किसी प्रकार का आघात हो जाना। तो ये क्या है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमारे यूरिनरी ट्रैक में किसी प्रकार का आघात हो गया है, कोई भी हमारा जो
जैसे हमारा किसी भी प्रकार के जो यूरिनरी ट्रैक हो गया है उसमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। आप ऐसा भी समझ लें कि किसी प्रकार की जब हम लोगों का रीनल स्टोन होता है कि कहीं भी यदि रीनल स्टोन जो है हमारे किडनी से निकल कर कहीं भी यहाँ फंस गया है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे अबाधित हो जाएगा ट्रैक, जिससे क्या यूरिन तो बनेगी, किडनी यूरिन तो पहुँचाएगी, परंतु क्या है वह बीच में रुक जाएगा, जिससे क्या होगा, मूत्र का अबाधित हो जाएगा, मूत्र रुक जाएगा। तो ये भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि मूत्राघात हो जाना। यह तो यहाँ पे मैं समझ पाऊंगा कि आपने यहाँ पे जो मैंने डिफरेंस बताया है मूत्राघात और मूत्रकृच्छ का, तो आप इसमें आप पता कर सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, किन किन बातों से हम अलग कर सकते हैं। सीधी सी बात, आपको एक चीज़ याद रखना है कि मूत्रकृच्छ में क्या हो रहा है, यूरिनेशन कष्टदायक हो रहा है, पेन युक्त हो रहा है, मतलब उसे बहुत दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, मूत्रकच्छ होगा। मूत्रकच्छ में एक चीज़ और है कि ड्रिपलिंग भी हो सकता है, बूंद बूंद भी मूत्र आएगा। ये बहुत सारे लक्षण मूत्रकच्छ में आ सकते हैं। वही मूत्राघात में क्या हो रहा है, मूत्र का किसी भी कारण से अवरोध हो जाना, मतलब वो निकल ही नहीं पा रहा है, ठीक से निकल रहा है लेकिन अल्प मात्रा में निकल रहा है, तो यह क्या है, मूत्राघात के लक्षण हो जाते हैं। चलिए हम आगे इसके देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है निदान। अब मूत्राघात और मूत्रकृच्छ में डिफरेंस के साथ साथ मैं आपको निदान भी बताना चाहूँगा कि किन किन कारणों से, किन किन कारणों के उपयोग से जो क्या है, मूत्राघात और मूत्रकृच्छ रोग उत्पन्न होते हैं। अब देखिए मूत्राघात, तो मूत्राघात में क्या है कि मूत्राघात एक प्रकार की डिसीज है, इसमें किसी न किसी रूप से ये वात इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारा जितनी भी शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी चलन क्रियाएं होती हैं, गतिपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उसमें वात कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, सभी जानते हैं। तो मूत्राघात जो है उसमें भी क्या है, मूत्र का बाहर निकलना, मतलब मूत्र का चल होना, तो वहाँ क्या आप समझें, यहाँ वात इन्वॉल्व है ही। चलिए, तो फिर उसके बाद क्या है कि मल मूत्र का अपान वायु का वेग को रोक के रखना, मतलब कोई पेशेंट अपने वेगों को, मल मूत्र के वेगों को, अपान वायु के वेगों को, फाल्टिंग जो होती है उसे हम रोक के रखते हैं अधिक देर तक, तो वह एक कारण बन सकता है मूत्राघात का। उसके साथ साथ भी क्या है कि पुरुष शुक्र के वेगों को रोक के रखना, तीक्ष्ण औषधियों का अधिक सेवन करना। तीक्ष्ण औषधियों का अधिक सेवन करना इन द सेंस क्या होता है, तीक्ष्ण जो होती हैं वह उष्णता शरीर में बढ़ा देती हैं, उष्णता के साथ साथ वह शरीर में तीक्ष्ण होने के गुण, तीक्ष्ण गुण के कारण ये क्या है, कभी कभी पित्त का भी वर्धन कर देता है। पित्त के वर्धन से भी क्या होता है कि पित्त का एक प्रकार से इन्वॉल्व कहाँ से है, अग्नि से। अब हमारे शरीर में पित्त के रूप में अग्नि वृद्धि हो गई है किसी न प्रकार की, तो पित्त दुष्टि के लक्षण भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या बोला गया है, दाह सेंसेशन के बारे में बात की गई है, मूत्रकृच्छ के बारे में बात की गई है, मूत्राघात के बारे में बात की गई है। तो इस प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हैं कि तीक्ष्ण औषधियों के सेवन, अन्नपान के सेवन से भी जो क्या है, मूत्राघात उत्पन्न होता है। रुक्ष सेवन से, रुक्ष पदार्थों का सेवन भी कैसे कर सकते हैं, रुक्ष पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर में रुक्षता उत्पन्न करेंगे, रुक्षता उत्पन्न करेंगे तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि इसमें क्या होगा, हमारे शरीर में डिहाइड्रेट होगा, डिहाइड्रेट होगा मतलब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। अब हमारे शरीर में वैसे ही वाटर कम है तो हम यूरिन कैसे प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे कैसे, तो आप एक प्रकार से यहाँ पे भी अनुमान लगा सकते हैं। फिर आपने बोला गया है कि वात प्रकोपक आहार विहार का अधिक सेवन करना मूत्राघात का कारण बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मूत्रकृच्छ, तो जैसे आपने मूत्राघात का निदान देखा, वहीं कहीं ना कहीं मूत्रकृच्छ के भी निदान आपको लगभग साथ में मिल सकते हैं, कुछ स्पेशल भी मिलेंगे। तो इसमें बोला गया है सबसे पहले कि अति व्यायाम करना। अति व्यायाम करना ये एक प्रकार का कैसा है, मूत्रकृच्छ। यहाँ पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं अति व्यायाम डिहाइड्रेशन के साथ साथ पित्त के वर्धन का भी वात पित्त के वर्धन का भी बताया गया है कि इससे क्या होगा, वात और पित्त की वृद्धि हो सकती है, जिससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन प्लस वात और पित्त की वृद्धि, जिससे क्या होगा, आपने पहले ही देखा है कि जिससे हमारे शरीर में मूत्रकृच्छ रोग उत्पन्न कैसे होगा कि जब वात वृद्ध हो गए तो हमारे शरीर में रुक्षता आ जाएगी, रुक्षता आ जाएगी तो आगे आप देखेंगे कि इसमें बोला गया है कि रुक्ष अन्नपान का सेवन नहीं करना। पित्त, जिससे दाह वगैरह होगा, मूत्र में जलन, दाह जो उत्पन्न करता है हमारे शरीर में, दाह, ये सभी कारण भी पित्त के इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे अति व्यायाम भी एक कारण है। फिर उसके बाद बोला गया है तीक्ष्ण औषध का सेवन करना। तीक्ष्ण औषध सेवन, वही यहाँ पे भी एक लॉजिक लगा सकते हैं जो कि मूत्राघात में किया था। फिर अन्नपान, रुक्ष अन्नपान का सेवन, मद्य का अधिक सेवन, ये आपको यहाँ पे बोला गया है कि अधिक मद्य के सेवन करने से भी जो है मूत्रकृच्छ की उत्पत्ति होती है।
और उसके बाद बोला गया है शीघ्र गति वाले घोड़े घोड़े की सवारी करना, इससे भी जो है मूत्रकृच्छ की उत्पत्ति होती है। फिर आता है आनुप मांस का अधिक सेवन करना, अध्यशन, अजीर्ण एवं अभिघात। अभिघात भी एक प्रकार से कारण बन सकता है मूत्र कृच्छ का, और मैं कह सकता हूँ कि यह एक कारण मूत्राघात का भी हो सकता है। यह दोनों का कारण हो सकता है कि किन्हीं न किन्हीं वजह से मूत्राघात और मूत्रकृच्छ दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बोला गया है इसके सामान्य लक्षण। तो सामान्य लक्षण में आप यहाँ अब डिफरेंस, यहाँ पे आप सीधे सीधे इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि किन कारणों से मूत्रकृच्छ और मूत्राघात दोनों अलग अलग है। तो देखिए मूत्रकृच्छ जो है अत्यंत कष्ट के साथ साथ रुक रुक कर बार बार मूत्र की प्रवृत्ति होना, ये क्या है, मूत्रकृच्छ। वही मूत्राघात क्या हो जाता है कि मूत्र का विबंध मतलब रुकना, अर्थात मूत्र का अवरोध होना, जिसमें क्या होगा, इसमें मूत्रकृच्छ की अपेक्षा शूल और कृच्छता, कृच्छता मतलब रुकना, और शूल जो है वह कम होता है। मतलब मूत्राघात में शूल तो होता है, शूल मतलब पेन, हम मतलब दर्द, पेन तो होता है लेकिन मूत्रकृच्छ की अपेक्षा कम होता है, मूत्रकृच्छ की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, तो इसकी यह एक डिफरेंस हो जाता है, यही मेन डिफरेंस है कि आप एक चीज याद रखें कि मूत्रकृच्छ में जो है मूत्र रुक रुक कर आ रहा है, बार बार आ रहा है, और वही मूत्राघात जो है उसमें क्या होगा, मूत्र जो है रुक ही जाएगा, रुक विबंध हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ चिकित्सा बताई गई है मूत्राघात और जो मूत्रकृच्छ की। तो मूत्राघात की संशोधन चिकित्सा में पंचकर्म में हम लोग मूत्राघात में स्नेहपान, स्वेदन, स्नेहन स्वेदन, यहाँ पे भी जो है मूत्रकृच्छ में भी स्वेदन स्नेहन बोला गया है। वमन विरेचन, वमन जो है मूत्रकृच्छ के लिए बोला गया है, विरेचन नहीं बोला गया है, विरेचन दोनों में बोला गया है। उत्तर बस्ती और आस्थापन अनुवासन बस्ती, लगभग दोनों की चिकित्सा शोधन कर्म की वमन विरेचन वगैरह जो है स्नेहन स्वेदन उत्तर बस्ती दोनों में ही बताई गई है। एक्चुअली क्या है, उत्तर बस्ती क्यों आई है, क्योंकि यह वातज दोष के कारण उत्पन्न हुई व्याधि है। तो वात की आपको पता है, वात शमन के लिए क्या किया जाता है, पंचकर्मा में बस्ती दी जाती है, तो बस्ती यहाँ पे मस्ट होगी। फिर उसके बाद चलते हैं समन चिकित्सा में। संसमन चिकित्सा में आदर्श चिकित्सा आचार्यों ने बताई गई हैं। मैंने यहाँ को डॉक्टर अजय कुमार शर्मा की बुक से लिया गया है। यहाँ पे जो आदर्श चिकित्सा बताई है मैंने, तो इसमें जो है मूत्राघात की चिकित्सा है, जिसमें बोला है कि मूत्र का छांतक रस लेना है, श्वेत परपटी रस, श्वेत परपटी, पुनर्नवा मंडूर, प्रवाल पिष्टी, ये आप अनुपान जो है मधु के साथ हम इसका सेवन कर सकते हैं प्रातः और सायं। वहीं हम शोधन चिकित्सा, एक संसमन चिकित्सा बताई गई है आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य सुश्रुत से उठाया गया है ये चिकित्सा। आचार्य सुश्रुत कहते हैं सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में कि ककड़ी के बीज को 1 तोला लेकर, 1 तोला आपको ककड़ी का बीज लेना है और उसे पानी के साथ पत्थर में पीस लेना है, और उसमें क्या करना है, सेंधा और लवण को प्रक्षेप मतलब सेंधा लवण को पीसने के पश्चात उसमें मिलाना है, 4 तोले कांजी के साथ मिलाकर उसका पान करना है, उसे पीना है। ऐसा करने से क्या होगा, मूत्रकृच्छ रोगों की में शांति उत्पन्न हो जाएगी। चलिए इसके बाद अगला क्या बोला गया है, उसी के साथ साथ मूत्राघात में चलते हैं कि मूत्राघात में जो प्रातः सायन बोला गया था उसमें क्या, भोजन के पश्चात कौन सी दवाई लेने के लिए बोला है कि तृण पंचमूल, भोजन के उत्तर में क्या बोला है कि तृण पंचमूल क्वाथ लेना है 20 ml जल के साथ, चंदन आदि बटी लेना है 2-2 बटी TDS मतलब दिन में 3 बार। फिर उसके बाद बोला है रात्रि में एरंड स्नेह कोष्ठ दुग्ध मतलब सुखोष्ण, मतलब ऐसा दूध जो कि ज्यादा गर्म भी ना हो और ज्यादा ठंडा भी ना हो, सुकोष्ण दुग्ध के बारे में बोला गया है, सुकोष्ण दुग्ध। तो आप इसके साथ ही रात्रि में एरंड स्नेह का ले सकते हैं 20 ml। फिर उसके बाद बोला कृच्छ में, इसके बाद बोली गई मूत्रकृच्छ में आदर्श चिकित्सा कि इसमें भी मूत्रकृच्छांतक रस लेना है, श्वेत परपट्टी लेना है, यवक्षार मधु के साथ ले सकते हैं, और भोजनोत्तर भोजन के बाद जो है गोक्षुर आदि गुग्गुल ले सकते हैं 2 बटी, पुनरावरिष्ट 20 ml लेना है जल के साथ। और इसमें बोला गया है उत्तर बस्ती जो है 10 मूल तेल के साथ यहाँ पे बोला गया। क्यों बोला गया है, क्योंकि यह वातज रोग है, वात की समन के लिए बस्ती का वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि मूत्राघात में और मूत्रकृच्छ में क्या डिफरेंस है, उसकी चिकित्सा कैसी है। बाद आपको हम प्रमेय और जो है
मधुमेह है। प्रमेह और मधुमेह के बीच में भी सापेक्ष निदान बताना चाहूंगा कि इसमें क्या है कि किन कारणों से, किन एक प्रकार से किन लक्षणों से आप पहचान सकेंगे कि मधुमेह और प्रमेह में क्या डिफरेंस है। तो इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस तो होता नहीं है, क्योंकि प्रमेह एक डिसीज़ है जिसे हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं, और मधुमेह जो है प्रमेह का ही एक प्रकार का प्रकार है। मतलब आपको मैं आगे बताऊंगा कि प्रमेह के प्रकार का प्रकार कैसे मधुमेह है और क्या है। तो चलिए, इसमें बोला गया है प्रमेह में कि प्रकर्षे प्रभूतम प्रचुर वारम वारम वा मेहति मूत्र त्यागम करोति यस्मिन रोगे सा प्रमेह। अर्थात क्या होता है कि जो अत्यधिक या बार बार और प्रायः अत्यधिक बार बार और प्रायः क्या करता है, गंदले मूत्र का त्याग ही प्रमेह कहलाता है। ठीक है। तो जो है प्रमेह का एक लक्षण है, जिसमें लक्षण कह सकते हैं, परिभाषा कह सकते हैं, या फिर जो माधव निदान ने वर्णन किया है कि अत्यधिक अधिक मूत्र का आना, बार बार मूत्र का आना, बारम बारम बार बार मूत्र का आना, मेहती मूत्र त्यागम मतलब अधिक मूत्र त्यागम करना, या फिर करना, और गंदले मूत्र का त्याग करना, यह एक प्रमेह रोग है। प्रमेह रोग है। इसके पश्चात जैसे आप प्रमेह को इंडिकेट कर सकता हूँ मैं डायबिटीज़ से, जिसे हम शुगर की बीमारी कहते हैं। डायबिटीज़ जिसे हम शुगर की बीमारी कहते हैं, वही प्रमेह है। उसके प्रकार में बोला गया है कि उसमें 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? सहज प्रमेह, कफज, पित्तज और वातज प्रमेह। ये 4 प्रकारों के भी प्रकार होते हैं, जिसमें से जो हमारा वातज प्रमेह है, इसका प्रकार होता है मधुमेह। तो वातज प्रमेह का प्रकार मधुमेह के नाम से मधुमेह होता है, जिसमें बोला गया है कि मधु के समान मूत्र मूत्र त्याग करना और शरीर में मधुरता रहना मधुमेह कहलाता है। मतलब नाम से स्पष्ट है, मधु मतलब हमारे मूत्र में मधु के समान मूत्र का त्याग हो रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि आप मधु के जैसी कंसिस्टेंसी, लेकिन उसके वर्ण का मतलब उसके वर्ण जैसा, उसके समान बोला गया है आचार्यों ने, ना कि मधु ही निकल रहा है कि इतनी कंसिस्टेंसी, इतना गाढ़ा मूत्र, ऐसी बात नहीं होती। लेकिन आचार्यों ने उसकी तुलना की गई है कि यह हो मधु के समान मीठा भी बोला गया है, और उसका कुछ वर्ण मधु के समान होता है, डार्क हो जाता होगा। तो चलिए आगे बोला गया है कि जिस रोग में शहद शहद यहाँ शहर नहीं शहद होगा, जिस रोग में शहद के समान समान गुण व वर्ण का, वहीं बोला गया नहीं कि शहद के समान गुण और वर्ण व का मूत्र, मधुर रस युक्त मूत्र का क्षरण हो रहा है, मतलब निकल रहा है, उसे मधुमेह कहते हैं। तो यहाँ पे आचार्यों ने स्पष्ट कर दिया कि मधुमेह का क्या वर्णन किया है। फिर वही बात है कि वातज मेह का प्रकार जो है मधुमेह बोला गया है। तो प्रमेह क्या होता है? एक प्रकार की डिसीज है, जिसे हम डायबिटीज के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी में जो है शुगर लेवल बढ़ता है, और उसके ही वही आयुर्वेद में उसे प्रमेह के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, विशेषकर आयुर्वेद में मूत्र के लक्षणों के आधार पर ही प्रमेह का वर्णन किया है, जिसमें बोला गया है कि बार बार गंदले मूत्र की प्रवृत्ति होना, त्याग होना, जो क्या है प्रमेह कहलाता है। उसके प्रकार में से एक प्रकार जो है वातज प्रमेह है, वातज में है, उसका प्रकार जो है मधुमेह बताया गया है, जिसमें जो है मूत्र जो है मधु के समान वर्ण, रस और गुण युक्त जो है प्रवृत्त हो रहा है, जो कि मधुमेह है बताया गया है। अब मधुमेह को 2 तरीके से इंडिकेट कर दिया गया है। कैसे, आगे देखते हैं। इस श्लोक में आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान के 6वें अध्याय के 27वें श्लोक में बोला है कि सर्व एव प्रमेहास्तु कालेन प्रतिकुर्वतः मधुमेह हत्वाम आयन्ति तद्या असाध्य भवन्ति है। मतलब सर्व एव प्रमेह, सर्व एक मतलब सभी प्रकार के प्रमेयों का क्रियाकाल एवं उसकी चिकित्सा जो है, सभी काले सभी प्रकार के मेहों का यथाकाल मतलब समय रहते यदि आपने सभी प्रकार के प्रमेय मतलब जो है सहज, कफज, पित्तज प्रमेय की यथा समय यदि आपने उसकी चिकित्सा नहीं किया है, तो वह क्या होता है, मधुमेह में परिवर्तित हो जाता है। मधुमेहत्वायन्ति, मधुमेह में परिवर्तित हो जाता है, जो कि क्या है, असाध्यता उत्पन्न करता है। एक प्रकार से जो मधुमेह है असाध्य डिसीज के नाम से बताया गया, असाध्य की श्रेणी में रखा है कि
जब सारे प्रकार के मधुमेह की हम यथा समय चिकित्सा नहीं करते तो वह मधुमेह की श्रेणी में आ जाता है, और मधुमेह की श्रेणी जो है असाध्य श्रेणी में रखा गया है। तो यह एक प्रकार से सुश्रुत ने निदान स्थान में बोला गया है, इंडिकेट किया है मधुमेह के बारे में। तो आगे देखते हैं, आगे बोला गया है इसकी चिकित्सा। तो मधुमेह जो है, मधुमेह एक प्रकार की ऐसी डिसीज है जिसमें आयुर्वेद चिकित्सा में बहुत सारे इसमें पंचकर्म में उपकर्म बताए गए हैं। कुछ आशा जो है संसमन कर्म भी बताए गए हैं, कुछ पत्य अपत्य का भी वर्णन किया गया है। तो आचार्यों ने बोला गया है कि संशोधन चिकित्सा में हमें जो प्रमेह के रोगी हैं उसे सबसे पहले हमें स्नेहन स्वेदन बोला है, वमन विरेचन बस्ती बस्ती, ये 3-4 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया है कि हमें ये कर्म से प्रमेह के लिए करना चाहिए। प्रमेह के रोगियों में इन कर्मों का विधान बताया गया है। फिर समन चिकित्सा में बोला गया है कि हमें क्या करना है, औषध व आहार में हमें तिक्त रस प्रधान द्रव्यों का सेवन कराना है। मतलब तिक्त मतलब होता है कड़वा, तिक्त मतलब होता है कड़वा, मतलब कटु नहीं, कड़वा। कटु मतलब होता है तीखा, तो तिक्त मतलब होता है कड़वा। ऐसे रसों का, ऐसे औषध आहार सेवन कराना है जो कि जिसका रस क्या है, तिक्त रस है, मतलब वह कड़वा है। फिर यव को मधु के साथ प्रयोग कराना है। फिर शारीरिक व्यायाम, मतलब मधुमेह और प्रमेह दोनों की बात हो रही है। इस यहाँ पे चिकित्सा मैंने दोनों की विशिष्ट चिकित्सा नहीं बताई है, दोनों की मिक्स चिकित्सा बताई गई है कि प्रमेह और मधुमेह दोनों में ही आपको क्या करना है, शारीरिक व्यायाम करना है, योगा प्राणायाम आसन, इसका वर्णन किया गया है आयुर्वेद में। आगे फिर बोला गया है, आगे क्या देखते हैं, आगे कुछ भस्म वटी चूर्ण रसायन का प्रयोग यहाँ पर वर्णन किया गया है। जैसे कि रस जो है, रस या फिर भस्म जो है, आचार्य ने बोला है कि इसकी मात्रा कितनी है, 125 से 250 mg ले सकते हैं, जिसका अनुपान क्या है, मधु और त्रिफला स्वरस के साथ हमें लेना है। किसे, कौन सी भस्म लेना है, तो बसंत कुसुमारकर भस्म जो है, स्वर्णभंग भस्म है या फिर स्वर्णमाक्षिक भस्म है। इन भस्म का प्रयोग आप मधु और त्रिफला क्वाथ आदि के साथ ले सकते हैं, जो कि प्रमेह मधुमेह दोनों में कारगर है। इसके साथ वटी का वर्णन किया गया है, इसकी जो मात्रा है 250 से 500 mg, और जो है मधु और उष्णोदक के साथ ले सकते हैं। कौन कौन सी वटी है, चंद्र प्रभाव वटी, शिलाजत्वादि वटी और त्रिकटु गुटिका। तो इनका वर्णन है। साथ में चूर्ण, इसकी मात्रा 3 से 6 ग्राम हो सकती है, और जो है मधु त्रिफला क्वाथ के साथ आप ले सकते हैं त्रिफला चूर्ण, और जो है न्यायग्रोधात्य चूर्ण जो है। फिर उसके बाद बोला गया है रसायन प्रयोग। रसायन में बोला गया है आमलकी, शिलाजतु, गुग्गुल और लहसुन। इन 4 प्रकार के रसायनों का उपयोग आप कर सकते हैं। अब जो है रसायन जो है यहाँ पे आयुर्वेद में रसायन को क्या है, इसकी मात्रा और अनुपात नहीं बताया है अभी। इसकी मात्रा कैसे डिसाइड करना है, इसकी मात्रा रोगी के बल के अनुसार ही हम रसायन की मात्रा डिसाइड करते हैं कि रोगी का बल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है रसायन की मात्रा का निर्धारण करते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको मूत्राघात, मूत्रकृच्छ, प्रमेह और मधुमेह दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा, और आपको हेल्प मिली होगी कि हम इन चारों डिसीज़ को दो मतलब जो समान दिख रही हैं, समान साउंड कर रही हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद।